हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में गैप डाउन क्यों होगा, रीजन क्या है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, और कुछ कंपनी जो है रिजल्ट आने वाली है वो क्या कहती है। क्या उन कंपनी से यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा या वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो चार कंपनी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा वेटेज होता है, तो उस चारों कंपनी के बारे में हम पहले जानेंगे, उसका रिजल्ट क्या है उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम चार्ट पैटर्न पे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर बता दूं, 16 तारीख को विप्रो और रिलायंस का आया था रिजल्ट, और 17 जनवरी यानी आज की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया हुआ है। तो ये चारों वेटेज वाला कंपनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों, ठीक ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि चार ही कंपनी का रिजल्ट है, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वेटेज जिसका है उसे हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इन चारों में अगर पॉजिटिव है तो मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है, और इन चारों में नेगेटिव है तो मार्केट बहुत अच्छा नीचे आ सकता है। तो हम करते हैं आईसीआईसीआई से, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई में जो है, अभी पिछले साल के कंपेयर में देखो, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल बताऊंगा, क्योंकि आज की टॉपिक है गैप अप गैप डाउन, ये भी रिजल्ट बताने का वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। बीटीएसटी है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो आईसीआईसीआई जो है वो पिछले साल के अगर कंपेयर किया जाए तो उससे जो है 4% गिरा हुआ है। तो ये क्या है, आईसीआईसीआई के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। आईसीआई बैंक जो है गिरने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि पिछले साल के हमने कंपेयर किया तो 4% की गिरावट हुई है। ये अगर आंकड़ा देखा जाए तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो यानी थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो यहाँ मार्केट में भी नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे एचडीएफसी की बात कर लें, तो एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा बहुत देखा जाए, एचडीएफसी बैंक जो है प्रॉफिट वगैरह तो अच्छा खासा आया है, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा घटा है, ठीक है। जिस मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसके बेस पे जो है थोड़ा सा मार्केट में नेगे फ्लैट और पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है अच्छा खासा रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन जो मार्जिन है वो थोड़ा सा घट गया है, जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का था उसके वजह से थोड़ा हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव होने के, पॉजिटिव टू फ्लैट ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें बड़ा, इसमें पॉजिटिव नहीं है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस हो सकता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो है ये ज़्यादा होने के, नेगेटिव ज़्यादा होने के चांसेस है। इस कंफर्म है ये कि आईसीआईसीआई बैंक मंडे को जो है नेगेटिव यानी गैप डाउन होगा, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं रिलायंस। तो रिलायंस का देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो रिलायंस का प्रॉफिट अच्छा आया है, नो डाउट। रिलायंस का प्रॉफिट अच्छा आया है, लेकिन इसका जो मार्जिन है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, अभी मार्जिन जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था, जो मार्जिन पिछले क्वार्टर का था, वो मार्जिन था 17.1%, और और इसका अनुमान था 19.2%, ठीक है। और इसका जो आया हुआ है मार्जिन, अगर ये एक्सपेक्टेशन हम बताया हूँ, और जो मार्जिन आया हुआ है वो है 17.7% से घट के जो है वो आया है 17.1%, ठीक है। यानी ये जो है मार्जिन हमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो घटा हुआ है, तो इसके वजह से थोड़ा सा रिलायंस यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। नेगेटिव थोड़ा सा प्रॉफिट दिया लेकिन मार्जिन घट गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, 100 रुपये का हमें प्रॉफिट, 100 रुपये की चीज़ हमने सेल किया, उसमें हमें प्रॉफिट जो है 20 रुपया, मतलब पहले हमें 25 रुपये का मिलता था, अब हमें उस 100 रुपया में अब हमें 20 रुपया मिल रहा है, तो वो क्या हमारे लिए है, वो हमारे लिए नुकसान है, लॉस है। तो इसके वजह से रिलायंस में भी थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर देखा जाए एडीआर, एडीआर में देखा जाए यानी यूएस मार्केट में ओपन होता है, तो रिलायंस का एडीआर जो है वो भी नेगेटिव है, तो ये भी एक नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। और एक कंपनी है विप्रो, विप्रो भाई वो भी एक अच्छा खासा एडीआर में अगर देखा जाए तो विप्रो भी गिरा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो भी जो है, अगर ईयरली देखा जाए
तो ईयरली में भी 7% गिरा हुआ है, ठीक है। अगर क्वार्टरली में 3 साढ़े 3 4% के आसपास गिरा हुआ है और ईयरली में 7% गिरा हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव है। देखो जो हमने चार ये स्टॉक बताया उसमें से थोड़ा सा पॉजिटिव एचडीएफसी बैंक है, और ये तीनों जो हमने तीनों ये स्टॉक बताया, रिलायंस, विप्रो और आईसीआईसीआई, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो गैप डाउन होने के चांसेस ये भी हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न पे। देखो हम चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, और ये चीज जो है, ये कैंडल एक नेगेटिव शो हो रहा है। कैसे हो रहा है, चलो थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताता हूँ, ठीक है। आप लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल जो है, ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो है बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा। ये 5 साल का है। आपको मैं पिछले बार जब बताया था, ये 5 साल का ये आ रहा है। जब भी यहाँ पे आया है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया। देखो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब अभी अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया और ऊपर सस्टेन नहीं किया। देखो ये कैंडल गई, यहाँ पे जाना चाहिए था, ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। क्या हो गया, थोड़ा सा नेट स्लो है, सॉरी। चलो एक बार मैं रोड करता हूँ, ठीक है। वाईफाई प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। चलो हाँ, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल अगर इसको ऊपर जाना होता, ये कैंडल अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से निकल जाता। ये हैमर टाइप बना था, यहाँ से निकल जाता, ठीक है। यही अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही होता है। अगर हैमर अगर बन रहा है और ये 5 साल का ये सपोर्ट बन रहा है, ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से ऊपर निकला तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलर थे, सॉरी, यहाँ पे जो बायर थे, बायर को निकाला गया। फिर यहाँ पे कैंडल आई, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये कैंडल आई, इसके बाद ये कैंडल ऊपर गया, ये वाली कैंडल ऊपर गया, वहां से दोबारा यहाँ से ले आया गया। तो ये जो है, अभी जो है बायर को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। और इस कैंडल देखो, इसके बराबरी में आकर ये यहाँ पे इस जगह से आकर ये पूरी डोजी में क्लोज हुआ है, तो ये एक नेगेटिव शो होता है। इसके वजह से भी हम यहाँ पे मार्केट में नेगेटिव बोल रहे हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी फिलहाल रिजल्ट और ये पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है, इसके लिए नेगेटिव यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बैंक सेक्टर में बता दूं, बैंक सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव था। अगर जब तक ये उसके ऊपर नहीं निकलता, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव अगर कब रहता, जब ये इसके ऊपर क्लोज कर दे, फुल कैंडल में अगर क्लोज करता तो हम बोलते पॉजिटिव है, और ये यहाँ तक 60,400 तक आ सकता है। तो निफ्टी ज्यादा जो है थोड़ा नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी इसके कंपेयर में थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है आपका नेगेटिव आया ही है, तो इसकी वजह से थोड़ा और नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इस इंडिया देखा जाए तो 11 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है, कोई नो डाउट, बट आप मैनेज कर लेना। मैं यहाँ से डिटेल बताता हूँ कि ये जो है इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, और जब भी इंडिया विक्स जाता ऊपर जाता है तो मार्केट में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया विक्स अगर टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में इंडिया विक्स के बारे में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में देखते हैं क्या है। यूएस मार्केट में ये देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पे इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और यहाँ से जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक ये नेगेटिव है। ये क्या है, आपका डाउ जोन का फ्यूचर है। इसके ऊपर निकलता है तभी यहाँ पे हम पॉजिटिव बोलेंगे, जब तक इसके नीचे नेगेटिव है। तो यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। और नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जो है नेट स्लो है, इसके लिए सॉरी, और आप मैनेज करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टैग भी आ गया। नेक्स्ट टैग में देखो, ये भी एक इसके नीचे है, और यहाँ पे एक इसके नीचे है, और यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ तक ये आने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से रिटेस्ट लिया है तो यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अपना मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव, यूएस मार्केट थोड़ा नेगेटिव, और रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव। तो यहाँ पे गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस है। अब आप लोगों को क्या लगता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, और क्यों होगा ये भी रीजन बताना
कि आई थिंक आप लोग हमसे बेस्ट जानते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों से भी हमें सीखने को मिलेगा। जैसे आप लोग हमसे सीख रहे हैं तो मैं भी आपसे सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए एज नहीं होती है। तो आपसे भी मैं सीख सकता हूँ। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।